आगरा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर यमुना के किनारे एक छोटा सा गांव है महल बादशाही। और जैसा इसका नाम है वैसी ही इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है। लेकिन अफसोस, बेहद ही ऐतिहासिक तथ्यों को समाहित किए हुए इस स्थल के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं आगरा के महल बादशाही गांव में स्थित राजा भोज की हवेली की। फतेहाबाद रोड पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के बराबर से लगी सर्विस रोड से होकर इस स्थल तक सुगमता से पहुंचा जा सकता है। गांव के बाहर ही आपको एक बोर्ड दिखाई देगा जिस पर लिखा है राजा भोज की हवेली। जैसे ही इस रास्ते पर चंद कदम चलकर आप यमुना के किनारे पहुंचेंगे तो यकायक यहाँ का दृश्य आपकी जिज्ञासा और रोमांच को बढ़ा देगा। चारों तरफ यहाँ आपको दूर दूर तक बड़े बड़े पत्थर और खंडहर दिखाई देंगे जो कभी बेहद ही शानदार महल के हिस्सा रहे हैं। यह महल बादशाही गांव अपने आप में न सिर्फ विविधताओं को समेटे हुए है बल्कि कई प्रकार से एक समन्वय भी करता है। यहाँ पर इतिहास बिखरा हुआ पड़ा है और यहाँ पर प्राचीन जो शिलाखंड हैं वो यहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के गवाह हैं। वो अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए, साथ ही हरे भरे खेत खलिहानों के बीच से बहती हुई कलकल करती हुई यमुना इस स्थल के प्राकृतिक सौंदर्य को बहुत बढ़ा देती है। इसके साथ साथ ब्रज की संस्कृति आगरा में यहाँ के गांवों से झलकती है, तो ये महल बादशाही गांव ब्रज की संस्कृति का भी वाहक है। तो महल बादशाही गांव का ये स्थल अपने आप में सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का एक अनोखा समन्वय रखता है। यहाँ के लोगों को इस स्थल के बारे में बहुत अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो भी जानकारी ये लोग देते हैं वह महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बेहद ही चौंकाने वाली है। राजा भोज की बनी हुई बहुत पुरानी है ये, और बहुत पुरानी इतनी नींव लगी है दोहरी, और जब बिल्डिंग बननी है नीचे तक, और पूरे गांव में ता खोदो ता नींव निकलती हैं, और तमाम कोठा बन रहे जामे, और नीचे और छत्ते ऐसी ऊपर धरी हैं बिल्कुल सीमेंट दाखोल, नीचे तल घर बन रहा है और राजा भोज का। आखिर इतिहास के किस राजा भोज की हवेली है यह? खोजबीन करने पर इन महलों के बारे में अति महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इतिहासकार राजकिशोर राजे की पुस्तक तवारीख आगरा में इन महलों को सन 1871-72 की ACL कार्लाइल की रिपोर्ट के हवाले से मालवा के राजा भोज के महल होने के संकेत दिए हैं। मालवा के राजा भोज बहुत ही प्रतापी शासक हुए जो अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए इतिहास में जाने जाते हैं। इन्होंने सन 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक कुशलता पूर्वक मालवा पर शासन किया, और इनकी विद्वता के कारण ही जनमानस में एक कहावत प्रचलित हुई कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। दूसरी धारणा के अनुसार राजे की ही इस पुस्तक में सन 1860 में यहाँ मिले सिक्कों से यहाँ कभी मेवाड़ का शासन होने के भी संकेत मिले हैं। इसके साथ ही इन महलों के संबंध में तीसरी और महत्वपूर्ण जानकारी सतीश चंद्र चतुर्वेदी की पुस्तक आगरा नामा में मिलती है, जिसमें इन महलों का जिक्र बादशाह अकबर के समय में बूंदी के हाड़ा राजपूत राजा सुरजन राय के पुत्र राजा भोज के महलों के रूप में किया गया है। बूंदी के राजा भोज एक प्रतापी शासक थे और आगरा में उनके रुकने के कई जिक्र भी मिलते हैं। इन सभी तथ्यों से एक बात तो स्पष्ट होती है कि इस स्थल का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है और इस दिशा में अभी और भी अधिक शोध खोज करने की बहुत ही आवश्यकता है। यह स्थल एक गुमनामी सी में है
और यहाँ के बारे में लोगों को बहुत अधिक जानकारी नहीं है। मुझे लगता है इसके दो एक कारण भी हैं पीछे। यहाँ पर एक शिला पट्टिका लगी होनी चाहिए जो राजा भोज की हवेली के बारे में आने वाले पर्यटकों को विस्तार से बताए। इस महल की स्थापत्य कला बहुत ही शानदार है। यमुना के तट से लगी हुई महल की 2 दीवारें यहाँ देखने को मिलती हैं। महल की पहली बाहरी दीवार बिल्कुल यमुना नदी से लगी हुई है और यह मजबूत खंभों पर बनी हुई है जो आज भी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। इस दीवार से थोड़ी दूरी पर आंतरिक दीवार है। बड़े बड़े पत्थरों और ककैया ईंटों से निर्मित यह बेहद ही मजबूत और लंबी दीवार आज भी इस महल की भव्यता की गवाह है। आज जहां यमुना जी प्रवाहित हो रही हैं, उसके मध्य में बेहद ही मजबूत कुआनुमा ये संरचनाएं इस महल की भव्यता के साथ साथ इसकी स्थापत्य कला और शानदार इंजीनियरिंग को दर्शाती हैं। बीच यमुना जी में आप बड़े बड़े शिलाखंड और बड़ी बड़ी ईंटों से बने हुए खंडों को आप देख सकते हो जो यमुना जी में तैर रहे हैं। हमारे दादाजी बताते हैं कि सन 78 में बाढ़ आई थी, सब हवेली पानी में चली गई। यहाँ के लोगों ने बताया भी है कि यमुना का जो स्थल था वो पहले काफी अलग हटके था, दूर था। सन 78 की जब बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में यमुना जी बिल्कुल इस महल के पास तक आ गई। यमुना जी उस महल के मध्य होकर के निकली, उसके पास से होकर के निकली और आज जहाँ यमुना जी बह रही हैं उसके नीचे महल के बहुत बड़े अवशेष हैं। महल के सबसे ऊपरी भाग पर आज भी महल के शानदार कक्षों की कुछ संरचनाएं बची हुई हैं जो अत्यंत ही आकर्षक हैं, लेकिन संरक्षण के अभाव में यह बहुत ही जर्जर अवस्था में है तथा धीरे धीरे अधिकांश संरचनाएं खत्म हो रही हैं। यहाँ से यमुना का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही मनमोहक दिखाई देता है। यह स्थल ग्रामीण पर्यटन की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यहाँ आकर पर्यटक ऐतिहासिक रोमांच के साथ साथ यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और ग्रामीण सभ्यता संस्कृति का हिस्सा बन सकते हैं। लहलहाते खेतों के बीच ग्रामीणों के दैनिक जीवन, उनकी गतिविधियों से पर्यटकों को जोड़कर उन्हें एक दीर्घकालीन अनुभव दिया जा सकता है। लेकिन इन सभी के लिए संबंधित विभाग को पूरी तैयारी करनी होगी तथा पर्यटकों की सुरक्षा के साथ साथ यहाँ के लोगों को भी इस दिशा में विधिवत प्रशिक्षित करना होगा।